हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी आवर्स विद रूपाली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार, जो कि आपको टाइटल देख के समझ आ ही गया होगा। हम फिर से हरिद्वार जा रहे हैं और हमारा जो ये प्लान है वो बहुत ही सडन बना है। कोई भी गाइडलाइंस हमको चेक करने का टाइम नहीं मिल पाया है, ना ही हमने कोई टेस्ट करवाया है अभी तक। और जो भी होगा वो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड और मम्मा फुली वैक्सीनेटेड है। मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ, ये दोनों को सिर्फ एक एक डोज ही लगा हुआ है। तो जो भी होगा वो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी साथ साथ। समय वो भी हमारा पूरा साथ दे रहा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है और एकदम बारिश वाला सुंदर सा सुहाना सा मौसम हुआ है। और वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी बैक कैमरा से, कितना ब्यूटीफुल जो मौसम है, वेदर है, वो हुआ है। सो आप वेदर एंजॉय कीजिए हमारे साथ। सो गाइज़, हम लोग हरिद्वार के उत्तराखंड के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमारी किसी भी तरह की कोई भी चेकिंग नहीं हुई है। और अगर फिर भी शायद हमारा लक अच्छा था या क्या बताऊं, बट हमारे यहाँ पर कोई भी चेकिंग नहीं हुई, हमें किसी ने नहीं रोका। तो अगर आप भी उत्तराखंड जा रहे हैं तो अगर आपने 2 वैक्सीन लगवाई हुई हैं तो उसका सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा। अदरवाइज़ अगर आपने एक ही वैक्सीन लगाई हुई है तो कोविड की रिपोर्ट लेकर जाइएगा। पर हम इसमें से कुछ भी नहीं लेकर गए थे। पर मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ, हम फुली वैक्सीनेटेड थे। मेरे फादर इन लॉ को एक भी वैक्सीन नहीं लगी हुई है और मेरी सिस्टर इन लॉ को एक वैक्सीन लगी हुई है। तो हमसे किसी ने भी वहाँ पर बॉर्डर पर कुछ भी नहीं पूछा, हम सीधा हरिद्वार निकल गए थे। और अगर आप मंसूरी जाना चाहते हैं, उत्तराखंड से आगे ट्रैवल करना चाहते हैं, तो फर्स्टली तो वहाँ पर इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है। 7 तारीख तक तो मना ही किया गया है, 7 से 9 तारीख तक। और वीकेंड्स पे जितनी भी जो जा रही हैं गाड़ियाँ, वो 15,000 से ज़्यादा गाड़ियों को वहाँ पर अलाउड नहीं किया गया है। हमारा भी प्लान था आगे जाने का, पर हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पर उस टाइम बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और लैंडस्लाइड्स भी बहुत हो रही हैं। तो आगे हमने ट्रैवल नहीं किया था, हम वापस गुड़गांव आ गए थे एक दिन के बाद। सो ये देखिए, हम हरिद्वार में एंट्री ले चुके हैं। तो आप कमेंट्स में जय गंगा मैया की ज़रूर लिखिएगा। तो अगर आपने कुंभ के टाइम पर या कुंभ के बाद हरिद्वार में एंटर नहीं किया है तो ये देखिए, जगह जगह पर इस तरीके से फ्लाईओवर के ऊपर सभी धामों के नाम लिखे हुए हैं और उनकी पिक्चर्स बनी हुई हैं जो बहुत ही अच्छी लग रही हैं, ये पेंटिंग्स। तो हरिद्वार बहुत ही चेंज हो चुका है हर तरीके से। हर की पौड़ी भी काफ़ी चेंज हो गई है, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी, ओवरऑल जो भी हमारा एज अ व्लॉग दिखाऊंगी। हमने हर की पौड़ी पे स्नान भी किया था। तो प्लीज़ अगर आप व्लॉग को देख रहे हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो देखिए फुल गंगा जी के दर्शन कर लीजिए और कमेंट्स में जय हर हर गंगे ज़रूर लिखिएगा। और बस अब यहाँ से हम भीमगोडे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हम एक आश्रम में रुक रहे हैं। तो हम लोग हर की पौड़ी के बिल्कुल ही पास जयराम आश्रम है, वहाँ पर हम रुके थे। तो ये देखिए जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है पिंक और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में, इसी आश्रम में हम लोग रुके थे। और जो हमने जो रूम लिया था वो फ्लैट टाइप लिया था, जिसका रेंट था 4100 रुपये। और वो एसी था, पूरा फैमिली फ्लैट टाइप था वो, जिसके अंदर 2 बाथरूम थे और 3 रूम्स थे। और हम फैमिली मेम्बर्स 2 फैमिलीज़ गई थी, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने रूम लिया था। वहाँ पे नॉन एसी भी काफ़ी बजट में मिल जाते हैं रूम्स। अगर आप भी ट्रैवल करना चाहें तो आप रुक सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी इनकी जो बिल्कुल साफ़ सुथरी सी जगह है। और यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा आपको मिल जाती है। काफ़ी सारे जो होटल्स हैं जो हर की पौड़ी के पास हैं वो बिल्कुल पास में तो हैं, बट जो उनमें जो पार्किंग होती है वो आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी आपको पार्किंग में, और आपको अपने होटल जाना होगा। बट यहाँ पर मुझे बहुत ही सही लगा, ये बिल्कुल हर की पौड़ी के पास में ही है। और आप इसमें पार्किंग की भी काफ़ी नीचे जगह बनी हुई है, अंदर कैंटीन भी बनी हुई है, तो आप अच्छे से खा भी सकते हैं। और बाहर भी काफ़ी अच्छी शॉप्स हैं। तो अगर आप भी कभी हरिद्वार ट्रैवल कर रहे हैं तो एक बार इस आश्रम में ज़रूर ठहरिएगा, ये बहुत ही सुंदर आश्रम है। आप तब से मट्ठी खा रहे हो? तो हम 5 बजे के आसपास पहुंचे थे, काफ़ी लेट हो रहे थे, तो मैं रूम टूर नहीं दे पाई। सीधा बस हम फटाफट से सामान रखा और हम हर की पौड़ी स्नान करने के लिए चले गए, क्योंकि आरती का भी टाइम हो रहा था। सो गाइज़ ये देखिए हमारे रूम के बाहर का व्यू है ये। इसके इनसाइड ही एक मंदिर भी बना हुआ है, जो बहुत ही सुंदर मंदिर है, और साथ में घाट भी बना हुआ है। तो ये देखिए अब हम लोग जा रहे थे हर की पौड़ी की तरफ, तो मुझे लगा मुझे आपको एक बार प्रॉपर्टी टूर देना चाहिए। जो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही अच्छी सी बनी हुई है और व्यू भी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए अब हम लोग जा रहे हैं, हर की पौड़ी के लिए निकल रहे हैं। इस आश्रम से आप पैदल भी जा सकते हैं, बहुत ही आराम से आप जल्दी से पहुंच जाएंगे। या फिर आप नॉर्मल 10 रुपये में आपको रिक्शा मिल जाएगी पर पर्सन, और आप आराम से पहुंच जाओगे 5 मिनट के अंदर। और यहाँ पर जूता स्टैंड है, हम लोग यहाँ पर अपनी स्लीपर्स वगैरह जमा करवाएंगे और हर की पौड़ी में स्नान करने जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर अपनी चप्पलें वगैरह आप जमा करवा सकते हैं। जल्दी से उतारो। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं हर की पौड़ी में स्नान करने के लिए। और अभी 6:30 के आसपास हो रहा था, आरती का टाइम हो रहा है। और ये देखिए जितनी भी भीड़ है ये सिर्फ आरती के लिए ही लगी हुई है। सब लोग आरती में शामिल होना चाहते हैं। तो आसपास आपको जितना भी क्राउड दिख रहा है ये सब आरती के लिए बैठे हैं यहाँ पर। और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी सीनरीज बनी हुई है यहाँ पर। जब समुद्र मंथन हुआ था ये वो वाली जो सीनरी है। और बोलिए भैया इधर से और कोई सहयोग देना चाहे अपना। सब लोगों ने सोचा कि पहले स्नान कर लेते हैं फिर आरती कर लेंगे। तो देखिए व्यू हमारा एंजॉय कर रहा है गंगा जी की आरती में, वो भी शामिल हुआ है। वो बोल रहा था मुझे भी दिया जलाना है, मुझे भी दिया जलाना है, तो बस वही कर रहा है वो। यहाँ को बहुत ही मज़ा आ रहा था पानी में। ठंडा उसको बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। शाम के टाइम पे मुझे फिर भी थोड़ा सा ठंडा लग रहा था, बट उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था।
तो गंगा स्नान करने के बाद आप लोगों को तो पता ही है बहुत ही तेज़ की भूख लगती है, तो बस हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं और थोड़ा सा मार्केट भी एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने आसपास। मार्केट से भी थोड़ा बहुत हमने सामान ख़रीदा था, घर की ज़रूरत का सामान ही ख़रीदा था। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस चाट वाला है जिसके बारे में आप सभी को पता ही होगा, जैन चाट भंडार। तो बस हम लोग वहीं जा रहे हैं खाने के लिए। यहाँ की जो चाट है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो बस हम वहीं जा रहे हैं और मार्केट भी थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हुए, थोड़ा बहुत सामान ख़रीदते हुए। वियान को अपनी छड़ी लेनी थी, ये देखिए हैप्पी। तो ये देखिए हम पहुंच गए हैं जैन चाट भंडार पर। यहाँ की जो चाट है वो बहुत ही फेमस है, और अगर आप भी आ रहे हैं हरिद्वार तो एक बार यहाँ की भल्ला पापड़ी ज़रूर खाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी होती है। और इनकी एक पान वाली टॉफ़ी है वो भी बहुत ही टेस्टी होती है, उसका हमने पूरा एक डब्बा लिया था और सब लोगों ने चाट पापड़ी खाई थी यहाँ पर बहुत सारी। और इनकी कांजी भी बहुत ही टेस्टी होती है। तो अगर आप भी हरिद्वार ट्रैवल कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और हमारी जो बैल्कनी है वहाँ से इस तरीके का जो व्यू है वो आता है। एकदम जो घाट है वो दिखता है आपको, हर की पौड़ी के पीछे वाला जितना भी आपको एरिया है वो नज़र आता है यहाँ से। तो ये हमारे रूम की बैल्कनी से इस तरीके का व्यू है, जो मैं आपको कल नहीं दिखा पाई थी वो मैं आपको आज दिखा रही हूँ। तो बस वही हम लोग दोबारा से जा रहे हैं हर की पैड़ी, क्योंकि कल कान्हा जी को हम स्नान नहीं करवा पाए थे, तो बस आज उनको स्नान कराएंगे और हम सब भी दोबारा से स्नान करेंगे। और ये देखिए हमारे कान्हा जी और राधा जी भी नाइट ड्रेस में बिल्कुल रेडी हैं नहाने के लिए। और आज एकादशी भी है, तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि एकादशी के दिन हम कान्हा जी और राधा जी को गंगा स्नान करवा पा रहे हैं यहाँ पर हर की पैड़ी पर। तो पहले सब लोग थोड़ी थोड़ी सी डुबकी लगा रहे हैं और उसके बाद राधा रानी और कान्हा जी को भी स्नान करवाया जाएगा। और ये देखिए आप पूरी गंगा दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर मम्मी पापा वियान को स्नान करने के लिए बोल रहे थे, पर वो नहीं कर रहा था। वो कह रहा था मुझे बहुत ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, तो उसने बिल्कुल भी नहीं किया था, बस वो अब सीढ़ियों में बैठा हुआ था। तो ये देखिए वो यहाँ पर इस तरीके से बैठकर ही उन पर पानी डाल रहा था, बिल्कुल भी गंगा जी में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने रात को स्नान किया था कल, तो उसको हल्की हल्की सी ठंड लग रही थी। तो पर फिर भी वो यहाँ बैठकर कर रहा था स्नान। और यहाँ पर वो कान्हा जी को अब देखो नहला रहा है, कह रहा है मैं नहलाऊंगा, किसी को नहलाने नहीं दूंगा। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं व्यू गिर जाएंगे गिर जाएंगे, पर नहीं, उसको तो कान्हा जी को नहलाना ही है। तो वो देखो उनकी नोज़ पकड़ के अब हम डुबकी लगवाएंगे। ये देखिए तो हमारे कान्हा जी और राधा जी भी स्नान कर रहे हैं। तो आप इस दृश्य को एंजॉय कीजिए और कमेंट्स में राधे राधे भी लिखिएगा।
तो देखिए कान्हा जी और राधा जी भी गंगा स्नान के मज़े ले रहे हैं। खूब उन्होंने बढ़िया से नहाया है, गंगा जी में स्नान किया है बहुत ही अच्छे से। और ये देखिए मेरे कान्हा जी और राधा जी रेडी हो चुके हैं स्नान करने के बाद और बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं दोनों। और आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही कि एकादशी के दिन मैं उन्हें गंगा स्नान करवा पाई हूँ। तो कान्हा जी और राधा जी का स्नान हो चुका है, हम सब ने भी कर लिया था स्नान और बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और जैसा कि आपको पता ही है सुबह का टाइम है, 10 से 10:30 बज रहे होंगे इस टाइम पर। और बस भूख भी बहुत तेज़ी से लग रही थी। अब यहाँ से निकल के हम खाना खाएंगे और फिर वापस अपने घर को रवाना होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि हमारा आगे का जो प्लान था वो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम मंसूरी जाएंगे, पर मंसूरी में इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हो रही हैं तो हम नहीं जा रहे। और इस टाइम पे बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो हमने 2-3 ट्रैवल वालों से भी पूछा था और कुछ जो टैक्सी चलाते हैं उनसे भी पूछा था, तो उन्होंने सब ने हमें यही बोला कि इस टाइम पर जाना रिस्की हो सकता है और फैमिली के साथ जाना हमको सही नहीं लगा। सो हम लोग आगे जाने का प्लान जो हमारा है वो कैंसिल कर रहे हैं। और बस यहीं पर अब मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ और जल्दी मिलती हूँ आपको एक न्यू वीडियो के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में दिए गए बेल बटन पर भी हिट करना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ईजीली मिल सके।